स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ियान एकेडमी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाऊंगा जो कि सिंध बोर्ड एग्ज़ाम्स के 2026 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में लाजमी तौर पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है, इफ़ Z1 इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 5 आयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, वेरीफाई दैट Z1 Z2 इज़ इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट। फिर डॉट लगा है यहाँ पर, तो डॉट का मतलब यही होता है कि मल्टीप्लिकेशन कर रहा है Z2 के साथ। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसमें सॉल्व करवाऊंगा लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हम प्रूफ करेंगे, लेकिन दोनों के आंसर्स क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। अगर दोनों के आंसर्स बराबर होंगे तो इट मीन्स डैट कि आपका जो आंसर वो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2। तो आपको इसमें करना ये है कि आपने पहले जो है Z1 Z2 लिखना है, यानी कि इसके फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो हम वो लिख देते हैं Z1 Z2 इज़ इक्वल टू। तो Z1 आपके पास इसमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। Z1 की वैल्यू अगर वो कह रहा है कि अगर Z1 बराबर होता है 2 माइनस 5 आयोटा के और Z2 बराबर होता है 2 प्लस 3 आयोटा के, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये आंसर किस तरह से बराबर आएगा, और ये मतलब किस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि बराबर आए, वेरीफाई हो जाए, दोनों के साइड्स आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ स्टार्ट। तो आपके पास Z1 की वैल्यू है 2 माइनस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यानी कि 2 को ही आपने इससे मल्टीप्लाई कराना है, फिर इससे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो 2 टू ज़ा कितना हो जाएगा 4, प्लस का साइन 2 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा 6 आयोटा। यहाँ तक आपने काम कर लिया, यानी 2 से आपने दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम करेंगे 5 से मल्टीप्लिकेशन। पहले 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से। ठीक है, तो हम ये कर देते हैं। 5 टू से कितना हो जाएगा 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 थ्री से कितना हो जाएगा 5 थ्री से आपके पास हो जाएगा 15 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर के बारे में, क्योंकि देखें आपके पास टर्म्स है ना, आयोटा आयोटा की टर्म्स है, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, मतलब देखें आयोटा की बेसिस सेम है लेकिन पावर भी हमारे पास सेम ही है एक तरह से, तो 1 को 1 से जमा कर दें कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपके पास ये आयोटा स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो अब आप ये करेंगे कि जो आप इसमें आप अरेंजमेंट कर देंगे, यानी अरेंज किस तरह से करेंगे, अरेंज तो पहले से हुई हुई है ये, तो इसमें आप सिंपल ये काम करेंगे, आप पहले 4 लिख लें प्लस। अब देखेंगे दोनों नंबर्स आपके पास क्या हैं, आयोटा के नंबर्स हैं। ये दोनों नंबर्स आपके पास आयोटा के नंबर्स हैं, इसको आप सॉल्व कर लें। 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा कितना हो जाएगा, 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, माइनस का 4 आयोटा हो गया। यहाँ साइन माइनस है, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि देखिए बड़ा नंबर दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, ये है या ये है, ये है ना, तो साथ में जो साइन लगा है वो आपका साइन यहाँ पर लगा दोगे। नेक्स्ट आप ये करोगे कि माइनस लिख दोगे, 15 वैसी का वैसे लिख दोगे। अब देखें एक आपके पास एक चीज़ आ रही है, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है माइनस के 1 की, क्योंकि ये कांस्टेंट है कि भाई आयोटा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, -1 के होगा। समझ लें कि ये एक फार्मूला है आयोटा स्क्वायर का। ठीक है, तो जहाँ आपके पास लिखा हुआ आयोटा स्क्वायर वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, -1। यहाँ तक काम करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो ब्रैकेट्स बंद है उसको आप ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 वन ज़ा 15। अब आप ये करेंगे कि इस 4 में 15 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 15 में अगर आप 4 जमा करेंगे तो कितना होगा आपके पास, 19 होगा। 19 माइनस का 4 आयोटा। अब देखें अभी तो आपके पास ये Z1 Z2 का आंसर आ गया ना, तो इसको आप क्या करो, इसका कॉन्जुगेट ले लो। क्यों ले रहे हैं कॉन्जुगेट, इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पर देखें साइन आपके पास कॉन्जुगेट का लगा हुआ है, तो जब भी हम इसका क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो नीचे कि अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, यानी कि आप ये कॉन्जुगेट का साइन दोनों साइड पर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो हम कर देते हैं ये अप्लाई। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे, इस पे आप लिख दोगे Z1 Z2 कॉन्जुगेट का साइन लगा दें इधर, इज इक्वल्स टू 19 माइनस का 4 आयोटा, यहाँ भी कॉन्जुगेट का साइन लगा दें क्योंकि आपने ऊपर लिख चुके हो कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, जब भी हम नहीं करना पड़ा। तो अब कॉन्जुगेट करते वक्त क्या हो जाएगा, ये 19
कॉन्जुगेट का साइन क्या है, माइनस का है, तो उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे, प्लस में कर देंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेट लेते वक्त का ये उसूल है कि जब भी कोई साइन माइनस में अगर कॉन्जुगेट लगा होगा तो उसका आप कन्वर्ट कर दोगे प्लस में। ठीक है, मैंने वो कर दिया। अच्छा, अब ये मुझे यहाँ तक बता दूँ मैं आपको कि हम ये प्लस साइन कन्वर्ट करने की असल वजह क्या है। वो असल वजह ये है कि देखें आपके पास कॉन्जुगेट लगा हुआ है ना, तो अब टर्म कौन-सी है? आयोटा की टर्म के साथ जब भी आपके पास साइन लगा होगा माइनस का, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि आयोटा लिखा होना चाहिए ज़रूर साथ में, ठीक है? अब अगर यहाँ पे माइनस होता या सॉरी प्लस होता यहाँ पर, अब अगर यहाँ प्लस होता तो मैं किस में कन्वर्ट कर देता? माइनस में कर देता, ठीक है? तो ये बात तो तय है कि जब फॉर आयोटा लिखा नंबर कोई सा भी हो लेकिन आयोटा साथ में लगा और साइन कुछ भी हो, उस साइन को आप चेंज कर दोगे। जैसे यहाँ माइनस था तो प्लस में आ गया, प्लस होगा तो माइनस में कन्वर्ट कर दोगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का जो है कंप्लीट आंसर आ गया है। क्या किया मैंने, माइनस को प्लस कर दिया कन्वर्ट में, और ये हो गया आपका Z1 Z2 कॉन्जुगेट का आंसर। यानी कि अभी आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल दिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी राइट हैंड साइड निकालना सिखा रहा हूँ कि राइट हैंड साइड का आंसर किस तरह से निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी बहुत इजी है, लेकिन इसमें आपके पास चेंज है कि आपके पास तो लेफ्ट हैंड साइड में ये था ना कि पूरा कॉन्जुगेट का साइन लगा हुआ था, यानी कि फुल कॉन्जुगेट लेना है आपने, इस पूरे पे कॉन्जुगेट का साइन है। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपके पास ये है कि Z1 पर अलग कॉन्जुगेट है, Z2 पर अलग कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इस तरह लेके दिखाऊंगा कैसे कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपको उससे कॉन्जुगेट लेना होगा, फिर इससे कॉन्जुगेट लेना होगा अलग अलग, फिर जब दोनों के आंसर्स निकल जाएंगे कॉन्जुगेट के, फिर दोनों को आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो Z1 की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास लिख दिया है मैंने यहाँ पर 2 - 5 आयोटा। तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, ये Z1 कॉन्जुगेट लेना है तो मुझे क्या लूँगा, मैं Z1 लिखूँगा, कॉन्जुगेट साइन लगाऊंगा, 2 - 5 आयोटा, तो कितना हो जाएगा ये कॉन्जुगेट लेते वक्त, 2 + 5 आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू निकाल कर आ गई, ये रही, ठीक है। अब आपने लेना है Z2 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे, और Z2 की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो Z2 कॉन्जुगेट का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 प्लस है, प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस, तो ये आपके पास Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू भी निकल कर आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे कि दोनों कॉन्जुगेट के आंसर्स को आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट के आंसर्स को मुझे क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कैसे कराऊंगा, आसान है, दोनों के आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, 2 + 5 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 आयोटा साथ में लिखा है, आयोटा लिख देंगे आप। अब 5 की बारी है, 5 को 2 से करेंगे, फिर 5 को 3 से करेंगे, 5 आयोटा से कितना हो जाएगा, 10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 × 3 = 15 आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है, मैंने आपको बता दिया था कि स्क्वायर क्यों आता है ये, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह सिंपल यही होती है कि आपको आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, आयोटा स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गए, 2 बन गया। अब ये करना आपको इसमें अरेंज कर देंगे, अरेंज करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो आपके पास टर्म्स हैं आयोटा की, इसको साथ सॉल्व कर लें एक साथ ही। तो माइनस का 6 प्लस का 10 कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा, माइनस साइन वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा, 15 लिख देंगे आप। आयोटा स्क्वायर बराबर आपके पास होता है माइनस के 1 के, क्योंकि ये कांस्टेंट चीज़ है, इसकी वैल्यू पहले से ही गिवन तो नहीं होती, लेकिन आपको पता होती है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो वो मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये होगा कि आप इसमें सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 + 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस, 15 × 1 = 15। जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो नंबर कौन कौन से, ये नंबर है और ये नंबर है, दोनों को जमा करा दें आपस में, कितना हो जाएगा, 19, 19 + 4 आयोटा। तो ये आपके पास जो है कंप्लीट इसका आंसर आ गया है कि आपने जो है राइट हैंड साइड का आंसर किस तरह से निकाला। सो इजी, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन करना और आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने देखा आपको इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करवाया था, उसका आंसर क्या आया था, 19 + 4 आयोटा। मैंने फिर आपको इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करवाया है, तो वो भी क्या है,
19 प्लस 4 आउट है। फिर आप आखिर में ये लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया है, वेरीफाइड कर दिया है। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन बी का इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी प्रैक्टिस करें और इसको बार बार देखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपकी इसमें हेल्प कर